जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अरशद शरीफ मरहूम के घर के बाहर मौजूद हूँ। आज उनका 40वां है, चेहलम है और उस मौके पर यहाँ पे मौलाना तारक जमील ने बयान भी किया और साथ में उन्होंने खिताब भी किया। साथ में यहाँ पे सहाफ़ियों की और अरशद शरीफ के चाहने वालों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे शरीक हुई। अरशद शरीफ के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए खैर की गई और साथ में जो सीनियर सहाफ़ी थे उसमें मोहम्मद मालिक, आमिर मतीन और दीगर सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद रहे। चूँकि दूसरी जानब हम देखें तो बहुत सारे यही मुतालबा और यही शिकवा करते दिखाई दे रहे थे, अज़ीज़ व अक़ारब भी, जो अरशद शरीफ के चाहने वाले भी, कि अभी तक 40 दिन गुजरने के बाद भी अरशद शरीफ मरहूम को इंसाफ नहीं मिला। ना ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई सो मोटो लिया गया, ना ही उस केस की कोई हेयरिंग हो रही है, ना ही इसको आलमी इंसाफ के जो अलम बरदार हैं वो इसको देख रहे हैं। चूँकि अरशद शरीफ की वालदा ने भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था और साथ में ह्यूमन राइट्स जो है उनको भी ख़त लिखा गया था, लेकिन अभी तक अरशद शरीफ के इस मर्डर के केस के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। एक तहकीकाती कमेटी जो वफाकी वज़ीर दाखिला के ज़ेरे अंडर थी, उसकी भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। अरशद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी थी, जिसमें पहले ये कहा जा रहा था कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया था मुबैना तौर पर, लेकिन उसके बाद भी अभी आज जब अरशद शरीफ के चेहलम में लोग शरीक थे तो सिर्फ यही शिकवा करते दिखाई दे रहे थे, अरशद शरीफ को इंसाफ फराहम किया जाना चाहिए। मौलाना तारक जमील मारूफ आलिम दीन, उन्होंने बयान किया, खुसूसी दुआ करवाई। इस वक्त भी उनके घर के बाहर लोगों के आने जाने का रश लगा हुआ। अरशद शरीफ की तस्वीरें अवेज़ा की हुई हैं। अरशद शरीफ के तमाम जो बेटे थे उन्होंने ब्लैक सूट में पाकिस्तानी परचम लगाया हुआ था सीने पर, बिल्कुल अरशद शरीफ की तरह ही। तो अभी भी उनके घर के बाहर लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। लोग उनसे ताज़ियत कर रहे हैं, उनकी फैमिली के साथ, उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं कि दुख की साने की इस घड़ी में वो अरशद शरीफ की फैमिली के साथ खड़े और साथ में मुतालबा किया जा रहा है कि अरशद शरीफ को इंसाफ फराहम किया जाए।